बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुफिजा कंवल बलोचिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले मशरक़ हेडलाइंस। हुकूमत बलोचिस्तान ने तमाम निजी तालीमी अदारों को अप्रैल से स्कूलों के दोबारा खुलने तक फीसों में 20% रियायत करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मुआवने खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पार्लिमानी सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान सरदार यार मोहम्मद रिंद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हाजी अली मदद ने कबायली रहनुमा प्रिंस महीउद्दीन अहमद ज़ई के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई बयान में स्वी सदन गैस कंपनी की जानिब से गैस बिलों में स्लो मीटर के नाम पर जिस तरह बलोचिस्तान के अवाम को लूटा जा रहा है वो काबिल बर्दाश्त। जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई बयान में स्वी सदन गैस कंपनी की जानिब से गैस बिलों में स्लो मीटर के नाम पर जिस तरह बलोचिस्तान के अवाम को लूटा जा रहा है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। रेड क्रिसेंट पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम फातमीद फाउंडेशन के रजिस्टर्ड थैलेसीमिया में मुब्तला गरीब बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कोयटा औरंगजेब बादीनी ने कहा है कि सिविल सोसाइटी और शहर में बसने वाले अफराद का किरदार अमन व अमान के क़याम और दीगर मसाइल के हल के लिए इंतहाई कुलीदी अहमियत रखता है। चेयरमैन ज़कात व अशर कमेटी कोयटा ज़ैनुल आबिदीन खान खिलजी का कबायली रहनुमा मीर दाद मोहम्मद जतक के साहिबजादे फैज़ान जतक पर पुलिस की फायरिंग के नतीजे में कत्ल होने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। बलूचिस्तान की महकमा सेहत ने कोयटा के सिविल अस्पताल में 24 घंटे कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलियत मुहैया कर दी हैं। ताजिर बिरादरी ने हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन और SOPs पर पाबंदी के फैसले को हवा में उड़ा दिया। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में रमजानुल मुबारक के आखिरी इशरे में भी महंगाई का जिन बेकाबू रहा। जैकमाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से बलूचिस्तान का एक रिहायशी कत्ल। अब खबरें तफसील के साथ। हुकूमत बलूचिस्तान ने तमाम निजी तालीमी अदारों को अप्रैल से स्कूलों के दोबारा खुलने तक फीसों में 20% रियायत करने के अहकाम जारी किए हैं। रियायत स्कूलों के खुलने तक दी जाएंगे। अगर अप्रैल 2020 के फीस चालान भर दिए गए हैं तो रियायत को अगले महीने की फीस में एडजस्ट किया जाएगा। बलूचिस्तान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर जस्टिस जनाब जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद नादिर खान के जारी करदा एलामिया के मुताबिक हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को मद्देनजर रखते हुए 16 अप्रैल से ईद उल फितर तक तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान किया है और वालिदैन को भी हिदायत की गई है कि वो फीस टाइम पर जमा करवाएं। मुआवने खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पार्लिमानी सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान सरदार यार मोहम्मद रिंद ने कबायली रहनुमा प्रिंस महीउद्दीन अहमद ज़ई के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने ताज़ियती बयान में उनका कहना था कि प्रिंस महीउद्दीन अहमद ज़ई के इंतकाल पर उनके अहले खाना के गम में बराबर शरीक हूँ। अल्लाह पाक मरहूम की मग़फ़िरत और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सूबाई सदर हाजी मीर अली मदद जतक ने मुमताज़ सियासी और कबायली रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर प्रिंस महीउद्दीन बलोच के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मरहूम ने बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए तवील जद्दोजहद की और बलूचिस्तान के मामलात को हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। प्रिंस महीउद्दीन की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई बयान में स्वी सदन गैस कंपनी की जानिब से गैस बिलों में स्लो मीटर के नाम पर जिस तरह बलूचिस्तान के अवाम को लूटा जा रहा है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। इसको हम किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। स्वी सदन गैस कंपनी फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लें वरना ईद के बाद स्वी सदन गैस कंपनी के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। गुज़िश्ता 2 माह से गैस के बिलों में गैस कंपनी हुकाम की जिस तरह लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है और स्लो मीटर के नाम पर जिस तरह आवाम की जेबों पर लाखों रुपए बटोरने की कोशिश आवाम की जेबों से लाखों रुपए बटोरने की कोशिश की है, ये काबिल मज़म्मत है और इस अमल की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई बयान में स्वी सदन गैस कंपनी की जानिब से गैस बिलों में स्लो मीटर के नाम पर जिस तरह बलूचिस्तान के अवाम को लूटा जा रहा है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। इसको हम किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। स्वी सदन गैस कंपनी फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लें वरना ईद के बाद स्वी सदन गैस कंपनी के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। गुज़िश्ता 2 माह से गैस के बिलों में गैस कंपनी हुक्काम जिस तरीके से लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है और स्लो मीटर के नाम पर जिस तरह आवाम की जेबों से लाखों रुपए बटोरने की कोशिश की जा रही है ये काबिल मज़म्मत है। रेड क्रिसेंट पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम फातमीद फाउंडेशन के रजिस्टर थैलेसीमिया में मुब्तला गरीब बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए गए हैं। रेड क्रिसेंट पाकिस्तान का किरदार हमेशा से काबिल सताइश रहा है और अकरम शाह बहैसियत चेयरमैन इनकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं। उन्होंने जितना भी काम रेड क्रिसेंट में गरीब आवाम और गरीब बच्चों के लिए किया वो किसी तारीफ का मोहताज नहीं। बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर फातमीद फाउंडेशन मैं अकरम शाह की दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ।
उन्होंने इन गरीब बच्चों का ईद से पहले ख्याल किया और मैं गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासीन ज़ई का भी बहुत मशकूर हूँ। डिप्टी कमिश्नर क्वेटा औरंगजेब बादीनी ने कहा है कि सिविल सोसाइटी और शहर में बसने वाले अफराद का किरदार अमन व अमान के क़याम और दीगर मसाइल के हल के लिए इंतहाई कुलीदी अहमियत का हामिल है। जमात इस्लामी ज़िला क्वेटा की जानिब से मसालती कमीशन का क़याम न सिर्फ खुशाइन है बल्कि कमीशन में शामिल अफराद की काविशों को कदर की निगाह से देखते हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जमात इस्लामी के मसालती कमीशन के अरकान सूबाई नायब अमीर डॉक्टर अताउर रहमान, ज़िला क्वेटा के अमीर हाफिज़ नूर अली, JI यूथ ज़िला क्वेटा के सदर अब्दुल राफिक खिलजी की सरबराही में मिलने वाले वफ्द से बातचीत करते हुए किया। चेयरमैन ज़कात व अशर कमेटी क्वेटा ज़ैनुल आबिदीन खान खिलजी का कबायली रहनुमा चेयरमैन ज़कात व अशर कमेटी क्वेटा ज़ैनुल आबिदीन खान खिलजी का कबायली रहनुमा मीर दाद मोहम्मद जत्तक के साहिबजादे फैज़ान जत्तक पर पुलिस की फायरिंग के नतीजे में कत्ल होने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह किसी नौजवान की शहादत किसी सूरत कबूल नहीं। कानून की रखवालों ने एक बेगाना नौजवान को शहीद करके कानून की धज्जियाँ बिखेर दी हैं, जिसकी किसी भी कानून में और माशरे में इजाज़त नहीं है। इस तरह के वाक़यात से लोग पुलिस से मज़ीद बदजन होंगे, जिसका समाज दुश्मन अनासिर फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़ैनुल आबिदीन खान खिलजी ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि IG पुलिस वाक़े का फिलफौर नोटिस लें और वाक़े में मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बलूचिस्तान के महकमा सेहत ने क्वेटा के सिविल अस्पताल में 24 घंटे कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलियत मुहैया कर दी हैं। ईद के 6 दिन की तातीलात के दौरान तमाम मास वैक्सीनेशन और कोरोना टेस्ट सेंटर्स खुले रहेंगे। सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान नूरुल हक बलोच के मुताबिक महकमा सेहत ने क्वेटा सिविल अस्पताल में 24 घंटे कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलियत मुहैया कर दी है, जहां 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को इंसदाद कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएंगी। ताजिर बिरादरी ने हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से लॉकडाउन और SOPs की पाबंदी के फैसले को हवा में उड़ा दिया। सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा में सूबाई हुकूमत के तर्जुमान की जानिब से NCOC के फैसलों के मुताबिक मुल्क भर की तरह कोरोना की तीसरी लहर के खतरनाक फैलाव को मलहूज़ खातिर रखते हुए 8 मई से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इस अरसे में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी भी लगाई गई थी। लेकिन ताजिर तंजीमों के रहनुमाओं ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए अपनी दुकानें और कारोबार को ईद तक जारी रखने का ऐलान किया है। सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी इशरे में भी महंगाई का दिन बेकाबू रहा। खाने पीने की अशिया की कीमतों में 30 से 40% इजाफा किया गया। चीनी 100 से 105 रुपये, आटा 70 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। माह सियाम के ख़त्म होने में चंद रोज़ बाकी हैं कि इस मुबारक महीने में भी मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदाज़ों, ग्रां फरोशों ने अपने पंजे अवाम की जेबों पर गाड़े रखे हैं। इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी समेत अवाम की सहूलत के लिए लगाए जाने वाले सस्ते बाजार भी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रहे। अवामी हलकों ने हुकूमत और इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाकर अवाम की मुश्किलात आसान की जाएँ। जैकमाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से बलूचिस्तान का रिहायशी कत्ल। तफसीलात के मुताबिक जैकमाबाद के सिटी थाना की हदूद अनाज मंडी और वैगन स्टैंड के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके बलूचिस्तान के इलाके डेरा मुराद जमाली की रिहायशी साइद अली डोमकी को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। वाक़े के बाद पुलिस ने लाश को ज़रूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक वाक़यात दरीना दुश्मनी की बुनियाद पर हुआ। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी गई है, ताहम आखिरी इत्तलात तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashriq.com.pk।